नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जो है हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको यूपी पुलिस, यूपी टेट और सी टेट, इन सब के लिए हिंदी की क्लासें मिलेंगी। इन सभी परीक्षाओं में ये जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? वी प्लस आ प्लस कर्ण, यानी कि व्याकरण। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होता है भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। ठीक है। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना सिखाया जाता है। ये क्या है हमारा? व्याकरण। अब देखिए, व्याकरण किसी भाषा को भली भांति समझने का माध्यम होता है। व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला क्या है? वाक्य विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वर्ण विचार। यानी कि जो व्याकरण है उसे कितने भागों में बांट कर पढ़ा जाएगा? 3 भागों में। व्याकरण को कितने भागों में बांटा जाता है? आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकता है, व्याकरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। पहला वाक्य विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वर्ण विचार। ठीक है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है हमारा? वर्ण विचार में क्या होगा? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो, यानी कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो, अर्थात लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होते हैं? यहाँ पे गलत हो गया, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। यानी कि जैसे ए, ठीक है, ए हो गया। उसके बाद है कै, ये अल्प विराम लगा हुआ है नीचे, ठीक है, इसे बोलते हैं हलन। जो ये अल्प विराम जैसा चिन्ह है इसे क्या बोलते हैं? हलन। इसे पढ़ोगे आप कै, इसे पढ़ोगे जय, इसे पढ़ोगे ए। इसी तरह क्या होगा? जिसके नीचे हलंत लगा हुआ होगा वो क्या होंगे? हमारे वर्ण होंगे। जैसे आप कै को क्या पढ़ सकते हो? ये क्या है हमारे पास? आप इसे पढ़ोगे कै प्लस ए, यानी कि ये जो होगा हमारा क्या होगा? वर्ण होगा जिसे एक से अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। ये वर्ण जो होगा, वर्ण जो है भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन से? एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं तो आप आंसर देंगे 2। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, यानी मौखिक रूप से। और भाषा के रूप से वह सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। ठीक है। अब चलिए देखते हैं वर्ण और ध्वनि में अंतर। क्या देखोगे आप? वर्ण और ध्वनि में अंतर।
वर्ण और ध्वनि में अंतर। ठीक है, क्या होगा? जैसे आपके पास कोई शब्द है कमला, ठीक है। अब देखिए आप ध्वनि के हिसाब से अगर इसकी बात की जाए तो इसमें है तीन वर्ण है इसमें। और अगर वर्ण के हिसाब से बात की जाए तो आप इसे क्या पढ़ोगे? इसमें होंगे 6 वर्ण। कितने हैं? 6। कैसे? आप इसे पढ़ोगे कै प्लस मैं और प्लस ला, क्या बन गया? कमला। यानी कि कितने हैं? कितनी ध्वनि है इसमें? 3। और वर्ण कितने हैं? आप इसे क्या पढ़ोगे? पहले कै, और कै में क्या जुड़ा हुआ है? ए। कै प्लस ए, कै हो गया। और फिर है प्लस मैं और प्लस ए, और फिर है ला प्लस आ, यानी कि ला नहीं, ठीक है। इसे पढ़ोगे आप ले, ठीक है। कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस आ, क्या बन गया? कमला। ठीक है, ये इसलिए इसमें ध्वनि कितनी होंगी? ध्वनि होंगी 3। और वर्ण कितने हैं? वर्ण है आपके 6। चलिए आगे चलते हैं। शब्द वर्णों का सार्थक समूह होते हैं, ठीक है। जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? वर्णों का सार्थक समूह। यानी शब्द किससे मिलकर बना है? शब्द मिलकर बना है वर्णों से, ठीक है। जैसे वो शब्द था, क्या था? कमला, किससे मिलकर बना था? वर्णों से। कमला किससे मिलकर बना था? वर्णों से। विशेष, जो खास बात है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। अगर अर्थ के आधार पर देखा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप भी यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। इसके माध्यम से आपको सभी जो है हिंदी की सभी वीडियो मिलेंगी। धन्यवाद।